अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद रफीक मुगल और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं जिसमें आपका खैर मकदम। आजाद कश्मीर का कोई भी हलका हो, वहां की सियासी रवश फिक्र, उसकी तपश बरतानिया में महसूस की जाती है। चाहे वो अच्छे तरीके से मामलात चल रहे हो या वहां पर गर्मा गर्मी हो, यहाँ बरतानिया में उसको बेहतर तरीके से लोग महसूस करते हैं और उसका रिएक्ट भी होता है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। नाजरीन, बरतानिया एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मुल्क है जहां पर कश्मीरी बड़ी तादाद में आबाद हैं। कहा यह जाता है कि 2 मिलियन पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर जो बरतानिया के अंदर इस वक्त मुकीम है, उनमें से 1.5 मिलियन का ताल्लुक जो है वो आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से है। आजाद कश्मीर के ऐसे अजला जिसमें मीरपुर, जिसमें कोटली, जिसमें भिम्बर, ये एरियाज शामिल हैं, वहां पर बड़ी तादाद में जो है लोग यहां बरतानिया में आबाद है। आजाद कश्मीर के अंदर इंतखाबी दंगल हो, चाहे वो लोकल काउंसिल के वहां पर बल्दियाती इंतखाबात हों, चाहे वो कानून साज असम्बली के इंतखाबात हों, हल्का बंदियां हों, जो भी सूरत हाल हो, लोग डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट होते हैं अपने लोगों के साथ, अपने लीडर्स के साथ। जब आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात होते हैं तो यहां से जहाज भर भर के लोग वहां पर पहुंचते हैं, जाके इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हैं, वोट डालते हैं, वोटर सपोर्टर्स के तौर पर वहां पर अपना काम करते हैं। लेकिन जहां पर सियासी रंजिशें आती हैं, जहां पर चपकलिशें आती हैं, जहां पर मार धाड़ का सिलसिला आता है, अगर कोई वाकया रोनमा आजाद कश्मीर के किसी भी जिला में, जिन जिलों का खुसूसी तौर पर मैंने जिक्र किया कि बरतानिया में जो लोग आबाद हैं, यहां पर अगर कोई वाकया रोनमा होता है तो उसका असर जो है वो बरतानिया में भी होता है, उसकी तपश जो है वो बरतानिया में महसूस की जाती है। यहां पर तकरीबन कोई 1 हफ्ता पहले एक वाकया पेश आता है बरतानिया के शहर मैनचेस्टर में, जिसे ग्रेटर मैनचेस्टर कहा जाता है। बरतानिया का सनती शहर है, बड़ा शहर है। वहां पर एक पाकिस्तानी के घर पर हमला होता है। रात को हमला होने के बाद उसकी घर की बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उसके शीशे टूट जाते हैं। ये सारा वाकया क्या हुआ, क्योंकि जिसके ऊपर हमला हुआ वो उनका नाम जो है वो तारक मंगराल है। उनका ताल्लुक बेसिकली चढ़ोई के साथ है, यहां पर मैनचेस्टर में रहते हैं। उनका ये कहना है कि उनके ऊपर होने वाला ये जो हमला है, जो पुलिस रिपोर्ट भी की गई है, उनका ये कहना है कि उनके ऊपर जो होने वाला हमला है ये एक सियासी रंजिश और सियासी चपकलिश का नतीजा है। हमने टेलीफोन लाइन पे इस वक्त तारक मंगराल को लिया है, राजा तारक मंगराल को। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम। राय साहब, बताइएगा, एक तो अपना मुकम्मल नाम बताएं, आप पूरा नाम क्या है, आपका किस इलाके से ताल्लुक है और बरतानिया में यहाँ कहाँ रहते हैं आप? जी, सब तो पहले रफीक मुगल साहब बहुत शुक्रिया तुसा मिगी इनवाइट किया इसने विच। सर, मेरा तल्लक चढ़ोई नाला कोट नाल है और मेरा नाम राजा तारक मंगराल है। मैं इस वक्त जान बरतानिया मैनचेस्टर च रह रहा हूं। तो क्या वाकया पेश आया, तुसी अपने अल्फाज नाल इन्हों डिस्क्राइब करो कि होया क्या तुसा नाल? जी मुगल साहब, जरा 19 तारीख इतवार वाले दिन मैं लाइव आया और लाइव पर आने तक मैं कुछ हक और सच दियां गल्लां कीतियां जनाब अली, और मैं उत्थे यही गल्लां कीतियां चौधरी यासीन के खिलाफ के 30 साल तो जायद अरसा हुई है जनाब अली ये मसलत है उत्थे, और पहले इन्हें जट और राजपूत ना कार्ड खेलिया वै और जट्टा राज्य की असा ने भैन भाइयों तलक सन, असा की इस आपस में लड़ाया, और उस तो बाद गुज्जर और जट्टा की आपस में लड़ाया वै जनाब अली। एक साढ़े बड़े अच्छे अल्लाह तला ने जन्नत फिरदौस करा रफीक मतलब इनकाबी साहब वो फौत हो गए ना, उन्होंने खुदे लैन लाया गया गुज्जर बरादरी तलक रहा। इस तरह में लाइव भरी है और हक और सच दी गल्लां मुगल साहब, इसे कोई झूठ वाली गल कोई नहीं। अज भी जरा उत्थे मैं क्या रोड़ा ने हालात देखो सा चढ़ोई ने और हल्का 5 ने तुसा कोई तमीर तरक्की ना कर कोई जो यासीन काम करवाया तो दसो। मैं इस तरह लाइव भरी है। बुनियादी तौर पे राजा साहब, आपने ये जो लाइव आप कहते हैं आपने प्रोग्राम किया, ये किस सोशल मीडिया अकाउंट पे किया, किस आईडी से किया? ये फेसबुक पे तारक मंगराल की आईडी पे मैं लाइव पे आया हूँ और लाइव पे आकर जो है ना मैंने ये बातें की हैं। ठीक है। इतवार वाले दिन 19 तारीख को। तो फिर क्या हुआ? फिर ये जब मैं सो गया हूँ, मेरे 5 बेटे हैं और इधर मैं मैनचेस्टर में रहता हूँ, सो गया हूँ। रात को ये आए हैं, इन्होंने मुंह पे जो है ना वो नकाब पहने हुए थे। कौन आए हैं रात को? आप
चौधरी यासीन के जो रिश्तेदार हैं, उसके नेफ्यूज हैं, ये जो है ना स्ट्रोक इन ट्रेंड से आए हैं और आकर जो है ना मैंने पुलिस को रिपोर्ट दी है, वो मैंने आपको वो नकल भी भेजी है, तो नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा। नहीं, हमें वसूल हो गई है, हमारे उस नंबर पे वसूल हो गई जी। हाँ बिल्कुल, पुलिस को मैंने रिपोर्ट की है, वो आए हैं और उन्होंने मुंह पे जो है ना वो मदासा डाला हुआ था, थोड़ी थी उनके हाथ में जो है वो फुटेज में नजर आती है, और आकर गाड़ी के शीशे तोड़कर भाग गए। पुलिस वालों को हमने रात को कॉल की है, तकरीबन मेरे ख्याल में 10 बजे का टाइम था जब पुलिस को ये 9:44 पे ये मेरी गाड़ी के शीशे तोड़े, जो कैमरे में टाइम है। तो आप ये समझते हैं कि ये जो आप पर हमला करवाया गया है ये वही चौधरी यासीन है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, साबिक अपोजिशन लीडर हैं, इस वक्त मेंबर असेंबली हैं कोटली से? जी बिल्कुल, मेरे पास जो है ना टेलीफोन के मैसेज भी थे, वो कह रहे थे कि तुम फलानी जगह रहते हो। मैंने वो मैसेज पुलिस किसके मैसेजेस थे ये आपके पास, आपके टेलीफोन में? ये उनके जो रिश्तेदार है ना, उनके मैसेज थे कि हम जानते हैं कि आप कहाँ रहते हो। किस के मैसेज थे? आप जब रिश्तेदारों की बात करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं, उनके भाई के, बेटे के, अजीज के, किसके मैसेज थे, किस नाम से थे? उनका नेफ्यू है जो ना, उनका नाम नहीं था, सिर्फ मैसेज ही थे, तुम यासीन के खिलाफ ये लिखना छोड़ दो या बोलना छोड़ दो, वरना हम जानते हैं कि तुम किस जगह रहते हो। उनका नाम नहीं था, वो नंबर थे सिर्फ, और नंबर मैंने पुलिस को दिए। ठीक है, पुलिस को आपने नंबर दिए और उसके ऊपर वो इन्वेस्टिगेट कर रही है पुलिस। जी हाँ, मैसेज भी दिया है, वो लिखा हुआ है कि तुम हमारे साथ किसी मजेस्टिक प्लेस में मिलो, हम पता है कि तुम फलान सी गली में रहते हो। उन सब कुछ हमने पुलिस को दे दिया और पुलिस ने कहा है कि हमने बंदे ट्रेस तकरीबन कर लिए हैं, इनके ऊपर और भी बड़े केस हैं, इसलिए आप कुछ दिन सब्र करो। चले, तो मुझे ये बताइए कि आप चौधरी यासीन साहब के खिलाफ बात क्यों करते हैं? आपका बेसिकली मसला क्या है उनके साथ? देखें जी मुगल साहब, हमारा कोई जाती इख्तलाफात नहीं है, हमारा किसी किस्म का मामला नहीं है, मामला है हल्के का, मामला है सियासी। यकीन करें 30 साल से वो सिर्फ और सिर्फ झूठे मुकदमे, कत्ल, और हमारा कोई साफी इधर बोलता है। पिछले दिनों में हमारे एक भाई है, हमारे पड़ोसी है नाबरीन अबरार कराशी साहब, उन्होंने कोई सच की बातें की है, उनको भी तरह तरह की धमकियां जा रही हैं। किसकी तरफ से धमकियां जा रही हैं? ये चौधरी यासीन की तरफ से और चौधरी यासीन के बेटों की तरफ से धमकियां जा रही हैं। यानी एक सहाफी को धमकियां दी जा रही हैं, आप ये कह रहे हैं? जी, अबरार कराशी साहब हमारे चढ़ोई के रहने वाले हैं और उनका खानदान बड़ा इज्जत खानदान है, 5 वक्त नमाजी लोग हैं, वो उसको भी धमकी दी जा रही है। यानी कि उन्होंने कोई स्टोरी किया, उनके हवाले से कोई बात की है, उसके ऊपर ये सारा? बिल्कुल, उन्होंने वो लाइव पर वो अपना प्रोग्राम करते हैं, गोरख धंधा उनका प्रोग्राम है, और वहाँ आकर उन्होंने वो अच्छी हमेशा बातें करते हैं, आपने भी सुनी होगी, वो कभी किसी के खिलाफ नहीं। हमारे कुलीग हैं, मैं जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, बड़े पॉजिटिव नौजवान है वो, बिल्कुल ऐसा ही है। हक और सच की बातें की, उनको जिस तरह धमकियां दी जा रही हैं, मेरे शीशे तोड़े गए गाड़ी के, और आप देखें यहाँ यूके में ये कर सकते हैं तो वो हल्का चोरी का क्या हाल होता होगा वहाँ गरीब। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आप ये कह रहे हैं कि आपके हल्के का मामला है, लेकिन आपके हल्के के तो मेंबर असेंबली चौधरी यासीन नहीं है। चौधरी यासीन तो वो हल्का छोड़ करके कोटली में जा चुके हैं, ये तो वहां से इलेक्शन लड़ते हैं। नहीं, उनका बेटा जो है ना वो हमारे हल्के से ही लड़ता है। कि दोनों हल्के उन्होंने लोगों को खरीदा हुआ है, लोगों को पैसे देते हैं, और दोनों, हालांकि अवाम वोट नहीं देती, यकीन करें इन्होंने खरीदा हुआ है, लोगों को खरीद कर जो। आपके पास इस बात के कोई शवाहिद हैं कि इन्होंने लोगों को खरीदा है, वोट इन्होंने खरीदे हैं? देखिए, शवाहिद मेरे पास नहीं है, लेकिन ये है कि इनको अवाम नहीं पसंद कर दिया। मीठी जान का जो कत्ल हुआ है, लेकिन नहीं, देखें तारक मंगराल साहब, अगर आपके पास शवाहिद नहीं है तो हाउ कैन यू से कि समवन इज बाइंग वोट? यानी कि आप कैसे कह सकते हैं कि उसने, ये तो जुर्म है ना। पोलिंग स्टेशन पे मुगल साहब, जिस पोलिंग स्टेशन पे हम वहाँ इनके सारे इनके ही वोट होते, किसी का और वोट ही होता, ठप्पे मारे जाते हैं। मकबूलियत भी तो हो सकती है बदमाशी के साथ। नहीं, ये बदमाशी के साथ आप देखें, एक आगे मिनिस्टर जा रहा है, 25 डाले पीछे लगे हुए हैं, ये बदमाशी नहीं तो क्या है? सियासी असर रसूख और जो उनके इख्तियारात हैं या वो हुकूमत में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद
یقین کریں کہ یہی ہمارا مسئلہ ہے، یہی ہمارے مسائل ہیں، اور ذاتی ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہے. یہی ہے کہ حلقے کے اندر جو چلیں تو بنیادی طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 19 تاریخ کو 19 فروری 2023 کو اتوار کے روز جو آپ کے اوپر حملہ ہوا، آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ چودھری یاسین صاحب کی اماں پر کیا گیا، آپ ایسا کہہ رہے ہیں، یا ان کے لوگوں نے کیا یا ان کے نیفیو نے کیا؟ بالکل یہی بات ہے، ان کی اماں پر جو میرے گھر آئے انہوں نے گاڑی کے شیشے توڑ کر بھاگے. چلیں بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت طارق منگرال جو ہیں، راجہ طارق منگرال، ان کا تعلق بنیادی طور پر چڑھوئی آزاد کشمیر سے ہے، ضلع کوٹلی ہے، اور اس وقت یہ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں رہتے ہیں، جہاں پر یہ اپنی ٹیکسی کرتے ہیں. اور اسی گاڑی کو جو ہے، جیسے ہم نے ابھی اسکرین پر دیکھا، ہمیں جو ویڈیوز وصول ہوئی ہیں، اور یہی ویڈیوز جو ہیں وہ پولیس کو بھی دی گئی ہیں، دوسرے گھر کی CCTV سے وہ سارا کچھ صورتحال نظر آتی ہے. یہ ابھی ہم نے جتنے بھی گفتگو کی انصاف کے ساتھ، ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، پولیس نے اس کو رپورٹ کیا، پولیس کے پاس رپورٹ گئی ہے، پولیس نے ان کو کرائم نمبر جو ہے وہ بھی دے دیا ہوا ہے. اب یہ تمام صورتحال جو ہے وہ ناظرین آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ کا. آپ نے اب یہ رائے قائم کرنی ہے کہ اس صورتحال کو پنپنا چاہیے یا یہاں پر ختم ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سا خیال. اللہ نگہبان.